हाय व्यूअर्स, नमस्ते। इट्स बीन अ वाइल। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर करियर। आपके करियर में आगे क्या होने वाला है, इससे शुरू करेंगे। द इट इज़ लाइक अ न्यू जर्नी फॉर मी, तो बी विद मी। आपको दोनों में से चूज करना है, दिस फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। दिस फर्स्ट क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड पाइराइट. Okay, this is called pyrite. This is a little glittery and giant crystal, and it is very costly actually when it comes to price. And this second one is so tiny in front of him. Uh, this is a black tourmaline. This is a black tourmaline, very tiny, and this is a big one. Choose whosoever. जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हुए हैं वो चूज़ कर लीजिए. दिस इज़ पायरेट पाइल वन, दिस इज़ पाइल टू ब्लैक टर्मोलिन. तो दोनों में से जो भी अच्छा लग रहा है चूज़ कर लीजिए. मिलती हूँ आपकी रीडिंग में मैं आपको. एंड नमस्ते पाइल वन, जिन्होंने पायरेट चूज़ किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं. यहाँ रख लेते हैं. आई शफल्ड कार्ड्स, अभी निकालते हैं. आज मैंने पहले नहीं निकाले क्योंकि मेरा मन नहीं किया. प्रिंसेस ऑफ वैंड, प्रिंसेस ऑफ कॉइन. ओके, द कार्ड्स आर पेजेस, पेजेस की कार्ड है दोनों. सिक्स ऑफ वैन, गुड. सिक्स ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल. Let me see, something is in bottom. Three of pentacle, this is three of coin, obviously we can say it. And पाइल नंबर वन, जिन्होंने पायरेट चूज किया है उनके करियर में क्या आ रहा है आगे. पाइल नंबर वन, आपने अपना करियर कुछ लोग हैं जो काफ़ी डाउट में शुरू किया है, ऐसा लगता है कुछ लोगों ने शुरू किया है या फिर आप करने वाले हो. आपके मन में ना एक प्लान है, एक आइडिया है, जिसके बारे में आप एक्चुअली मन में ही उसके प्लान्स बनाते रहते हो. आपको आइडियाज़ आते रहते हैं अच्छे अच्छे. तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है जिससे आप वो आइडिया एग्जीक्यूट कर पाएँ, उस पे काम कर पाएँ और अपनी लाइफ में करियर वाइज ग्रोथ आपकी लाइफ में आ पाए. मुझे अगले 6 महीने आपके करियर में काफ़ी क्रूशल दिखते हैं. नई शुरुआत दिखती है. इफ़ यू वांट चेंज योर जॉब, तो मुझे जॉब चेंज दिखता है. और अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट योर डोर. मुझे ऐसा लगता है कि जॉब मिलने के चांसेस है. एंड इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं. आपको मतलब अपॉर्चुनिटी रास्ता खुद ब खुद अगले 6 महीने में ना दिख जाएगा. और व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ उस पर चलना है. और इसके लिए मुझे सिक्स ऑफ वैंड और सिक्स ऑफ सोर्ड दोनों ही कार्ड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा घर से, थोड़ा सा अपनी प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है. और थोड़ा सा दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ सकती है. कोई टीम अप, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो सकता है. और इफ़ यू आर फाइंडिंग अ जॉब, तो किसी की रिकमेंडेशन से आपको कोई जॉब लग सकती है. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, तो उसमें कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. और मुझे लगता है अगला 1 साल से 3 साल के टाइम में यू आर गोइंग टू बी सेटल्ड एंड स्टेबल इन योर करियर एंड इन योर फाइनेंसेस. मुझे यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं दिखती है. तो something which is coming into your career is an opportunity to grow, और opportunity in the form of एक नई job, and opportunity in the form of an idea जिसको execute करने के लिए सारे रास्ते, if you want finances, वो सब मिल जाएगा. एंड इफ़ you were preparing for the government exam from the last 3 years, मोर देन 3 इयर्स, और वो नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो. आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता
कि उस पे कोई क्लियरेंस दिख रही है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है आप दूसरी तरफ देखने वाले हो, बिजनेस आइडिया, जॉब की तरफ, किसी और तरह की जॉब की तरफ आप जाने वाले हो। बिकॉज दो कार्ड बहुत ग्रीन है और बाकी के जो पर्पल हैं, जो ग्रीन कार्ड हैं वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि बिजनेस आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिसको आपने ऑप्शन बी या सी बना के रखा था उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एट द सेम टाइम ये जो पर्पल और सारे ही पर्पल हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर जाएंगे टू सम अदर प्लेस टू फाइंड अ जॉब। तो वहाँ पे मुझे मुझे जॉब की एनर्जी भी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्लेस चेंज या आपके लिए जो आ रहा है नेक्स्ट, जो इफ़ यू आर इन सम काइंड ऑफ सर्विस जॉब, वेदर इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, आई डोंट केयर। आपके लिए ना वो क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल चेंज आ रहा है। कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, वो जगह बदल देती है, क्या प्लेस ऑफ ड्यूटी बदल देती है। तो आपका प्लेस ऑफ ड्यूटी जो है चेंज हो सकता है। तो ये भी एक चेंज है जो आपके करियर में व्हाट आई एम सीइंग। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू डू अ बिजनेस, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है पार्टनरशिप बिजनेस आर द बेस्ट फॉर यू। अगर आपके मन में कुछ आइडिया है तो यू कैन, आप किसी के साथ शेयर करके उस इंसान को पार्टनरशिप में ले सकते हो। आपकी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चलेगी, अच्छी चलेगी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है ईज आउट भी हो जाएगा सब कुछ करना। और इफ़ यू वांट टू फाइंड अ जॉब, तो किसी का रिकमेंडेशन, किसी का मुझे लगता है आपको रिकमेंडेशन लगेगा, या फिर कोई आपको बताएगा कि यहाँ पे हायरिंग हो रही है तो चले जाइए, तो वहाँ पे चले जाइएगा। एंड ऐसा लग रहा है कि आपका करियर और मनी एनी मोर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा दिख रहा मुझे। और हालाँकि आपको आपको थोड़ा पहले स्टकनेस महसूस हो सकती है, थोड़ा बंधा हुआ फ़ील हो सकता है व्हाटएवर यू डू। बिकॉज़ मुझे लगता है जो भी आप कर रहे हो ना अभी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस चीज़ तो नहीं है। ये आपकी सेकंड, थर्ड चॉइस थी, लेकिन आपको पिक करनी पड़ी क्योंकि जो फर्स्ट चॉइस थी वो काम नहीं किया, वो वर्कआउट नहीं किया। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है सम ऑफ यू आर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। और हो सकता है अभी भी हो जब आप सुन रहे हो, लेकिन फ्यूचर में चेंज होके जॉब आपको कुछ और काम करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मुझे फैमिली में से, हो सकता है आपकी फैमिली जो काम करती है, आप उनमें से उनमें से भी आपको कुछ लोगों को वो ज्वाइन करना पड़ जाए। एट द एंड ऑफ द डे, पाइल नंबर वन, आई वुड से दैट मनी मैटर्स एंड मनी इज कमिंग। यू आर वेरी स्टेबल इन मनी, यू विल बी वेरी स्टेबल इन मनी। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता इंसान को। एंड कई बार हम ना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जो दूसरे कर रहे होते हैं वो हम भी करते रहते हैं। इफ यू वांट डू अ साइड हसल, आपको अभी भी मतलब ऐसा लगता है, आपको अनसेटिस्फाइड फील हो, तो जो भी आप करना चाहते हैं, डू दैट एज ए हॉबी। उसको छोड़ने को मैं नहीं बोल रही, बट सम चेंजेस आर कमिंग इन योर जॉब प्लेस और इन योर करियर। तो उसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और आप कर लोगे, मुझे ऐसा तो दिख रहा है। और करियर में आप एक अच्छा खासा स्टेबल मनी, एक लैडर चढ़ने के लिए बने हो। और ऐसा नहीं, आप आपके करियर के लिए एक्चुअली में लोग आपकी मिसालें देंगे। अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर है, पाइल नंबर वन, और सोशल मीडिया पे है, या जाना चाहता है, या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, गो फॉर इट। और स्टिल आप, अगर आप हो और अगर आपका इतना ज़्यादा कुछ बना नहीं है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स आर योर्स। एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 6 मंथ ट्राई करते रहिए, छोड़िएगा मत। नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू आर गोइंग टू बूम इन योर करियर। सो छोड़िएगा मत, इसको ट्राई करते रहिएगा। एंड आई वांट सी अ गाइडेंस फॉर यू। एंड उसके बाद मैं बस समाप्त कर दूंगी आपकी रीडिंग। आई डोंट वांट टू टेक इट लॉन्ग। लेट्स सी क्या आता है। ओके, दो आ गए, नहीं चाहिए प्लीज। कंपैरिजन,
इज रिवर्स क्रिएटर। ओके, क्रिएटर का कार्ड आ ही गया है। न्यू विजन, वन मोर प्लीज। द मास्टर। मुझे लगता है मैंने ना डेक उल्टा रख लिया था, बट कंपैरिजन उल्टा ही लेने का मन है, सीधा लेने का मन नहीं है। कंपैरिजन रिवर्स क्रिएटर मास्टर न्यू विजन। आई टोल्ड यू। देखिए, पाइल नंबर 1, गाइडेंस आपके लिए यही है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कि उसको वो चीज़ मिल गई सामने वाले को जो उसने चाही थी, या आप आगे वाले से ज़्यादा स्मार्ट हो, आपने ज़्यादा मेहनत की है, आपको नहीं मिली, तो आपके लिए आया है थोड़ा नए पर्सपेक्टिव से, थोड़ा नए एंगल से सोचना पड़ेगा। हर कोई सेम काम करने के लिए नहीं बना होता। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए पैदा नहीं होता। अगर 800 सीट्स हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की और 10 लाख बच्चे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो 800 लोगों को ही मिलनी है, बाकी के लोगों को कुछ और ही काम करना पड़ेगा। तो एवरीबॉडी इज़ नॉट डेस्टाइन्ड टू डू द सेम थिंग, आपको ये समझना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं, एवरीबॉडी इज़ नॉट डेस्टाइन्ड टू डू द सेम थिंग एज अदर वन इज़ डूइंग, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अगर मान लीजिए सेम ही काम करने के लिए बनाना होता तो वो 2 इंसानों को क्यों बनाते, वो एक ही इंसान बना लेते। दूसरे इंसान की एग्जिस्टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यूनिवर्स को। तो आपकी ड्यूटी कुछ और है, जिससे भी आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं उसकी ड्यूटी कुछ और है, उसके कर्म कुछ और हैं, आपके कर्म कुछ और हैं। तो आपके कर्म का क्षेत्र भी कुछ और रहेगा, दूसरे के कर्म का क्षेत्र कुछ और रहेगा, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। एंड द क्रिएटर का कार्ड मुझे सच में लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्रिएटर है, बहुत क्रिएटिव हैंड है आपके, या फिर आप सच में ऐसे इंसान हो जो या तो सोशल मीडिया क्रिएटर बनना चाहते हो या बनोगे, या फिर ऐसा मतलब आप अपने हाथों से कोई चीज़ बना के बेच सकते हो सच में। योर हैंड्स आर सो प्रोमिनेंट हेयर। और मुझे लगता है आपका अपना क्राफ्ट है। इफ़ यू आर अ राइटर, पोइट, सिंगर, डांसर, आई एम सीइंग सो मैनी थिंग्स, लाइक कोई पॉटरी बनाता हो सकता है, कोई पेंटिंग्स, किसी को पेंटिंग्स टाइप ऑफ कुछ ऐसा शौक हो सकते हैं। बहुत अजीब किस्म के मैं चीज़ें देख रही हूँ। किसी को एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, या एग्रीकल्चर में जाएगा वो। एंड इफ़ यू आर आप स्क्रीन पे भी काम कर रहे हो, मान लो इंजीनियरिंग हो, या आप बैंकिंग में हो, स्क्रीन पे काम कर रहे हो, यू आर स्टिल यूजिंग योर हैंड्स। योर हैंड्स आर सो प्रीशियस, पाइल नंबर 1। तो आप में स्किल्स हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, जनरल है। तो हर किसी की स्किल अलग है, लेकिन आपको अपनी एजुकेशन नहीं, आपकी स्किल काम आएगी। तो अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके ना नई नई चीज़ें। मुझे यहाँ पे ब्यूटिशियन और वो जो होते नहीं है, डिज़ाइनर, कपड़ों के डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन, सब में हैंड्स यूज़ होते हैं, क्रिएटिविटी यूज़ होती है। तो ऐसे कामों की तरफ आपको देखना पड़ेगा। और ये काम ना पास्ट लाइफ से आप कर रहे हो, यू वर मास्टर ऑफ दिस वर्क फ्रॉम पास्ट लाइफ। अभी आपको वही लेगेसी अपनी कंटिन्यूएशन में रखनी है। और ट्राई टू फाइंड अ न्यू पर्सपेक्टिव, ट्राई टू मतलब चीज़ों को ना थोड़ा नए पर्सपेक्टिव से, नए एंगल से देखना शुरू करें। चीज़ें इतनी ख़राब भी नहीं है, बस आपने ज़िद पकड़ रखी है कि आपको वो सेम स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, इसलिए इतनी लाइफ डिफ़िकल्ट हो गया। वरना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए मेंट टू बी हो, वो चीज़ आपको आती है, वो स्किल आप में है, आपको बस उसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू पॉलिश। एंड यू आर अ वेरी कॉस्टली पर्सन। मैंने बोला था ना पहले चूज करने, दिस इज़ वेरी कॉस्टली, एक्चुअली दिस पायरेट इज़ वेरी कॉस्टली। सो ये छोटा सा टुकड़ा भी बहुत, इट इज़ थोड़ा कॉस्टली आता है। तो जो भी आपका क्राफ्ट है वो बहुत कॉस्टली है, वो कॉस्टली बिकेगा। तो इफ़ यू हैव सम स्लिक स्किल, सम क्राफ्ट, देन योर स्किल इज़ वेरी कॉस्टली। आप क्या कर रहे हैं, ऐसा वेस्ट कर रहे हैं उसको, डोंट डू दैट। एंड ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड अप योर रीडिंग। लाइक करना, कमेंट करना नीचे। डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों दूसरे चैनल्स का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है।
दूसरे चैनल्स को जाके देखना। एंड महादेव की तरफ से गाइडेंस मैं हर मंडे बनाती हूँ, लेकिन दूसरे चैनल पे बनाती हूँ। एंड मेरा पंजाबी वाले चैनल का लिंक भी नीचे है, गो एंड सी दैट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तीनों बार हाइप पॉइंट मुझे दे देना। पहले अगर आप 14 दिन में देख रहे हो तो हाइप के पॉइंट दे देना, सो दैट यूट्यूब विल स्प्रेड दिस वीडियो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय श्री राम and namaste. Pile number 2. If you chose this tiny black tourmaline instead of the giant pirate, then this reading is yours. Let's start. इसको यहाँ पे रख देते हैं. Okay, and I don't know why it's shaking. It is so round, maybe इसलिए. चलिए, आपके कार्ड्स तो बिल्कुल शफल्ड हैं, निकाल लेते हैं. Sun. Ooh, 6 of Cups. टेम्परेंस, पता नहीं मैं खुश हो गई हूँ थोड़ा. मैजिशियन. ओह वाओ. 7 of Wands. Still wow, no problem with that. uh, 5 of Sword in the bottom. I don't have a problem with this also. पाइल नंबर 2. क्या आ रहा है नेक्स्ट आपके करियर में? आपके करियर में जो नेक्स्ट आ रहा है, वो है कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी चीज़, कोई अ, आपने ना विश मांगी होगी अपने करियर के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम पहले कि हे परमात्मा, अगर ये हो जाए आई विल बी वेरी हैप्पी। आप मुझे ये चीज़ दे दो मटेरियली तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो कंग्रेचुलेशन, वो विश आपकी अगले अ, 6 से 7 महीने में पूरी हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी नियर, यू आर वेरी नियर। और मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा रिकॉग्नाइजेशन और अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन, और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द इंक्रीमेंट और प्रमोशन तो वो आता दिख रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे पाइल नंबर 1 2 में ऐसे लोग हैं कुछ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब मोर देन 5 to 6 years, और या फिर आपका 5वां या 6वां साल चल रहा है, तो आई होप कि इस बार होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ आपको गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों से बेनिफिशियल हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, एट द सेम टाइम आपको जो भी काम करना है ना, उसके रिलेटेड सारे रिसोर्सेज, सारे रास्ते यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं नेक्स्ट इन योर करियर। और यू आर गोइंग टू बी वेरी बैलेंस्ड। आप ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स, कुदरत, सारे 5 एलिमेंट्स आपके साथ हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आपको ग्रोथ दी जाएगी, और ये ग्रोथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आएगी। काफ़ी सडननेस दिख रही है इस ग्रोथ में। ऐसा लग रहा है कि आप लंबे टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ नहीं हो रहा था, और लेकिन अचानक से एकदम बूम हो जाएगा, कुछ कुछ अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्चुअली में कोई फरिश्ता टाइप ऑफ इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो या तो बहुत गुड लक लेके आ जाए। इफ़ यू आर अबाउट टू हैविंग अ चाइल्ड, पाइल नंबर 2, एंड इफ़ यू आर अबाउट टू हैविंग अ मैरिज वेरी सून, या इफ़ यू आर अबाउट टू, मे बी यू आर अबाउट टू हैविंग अ रिलेशनशिप पार्टनर, तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। वो आपके लिए बहुत गुड लक लेके आएंगे आपके करियर में। और अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे लगता है आपके जॉब में, आपके ऑफिस में, आपके करियर में, एंड इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर सम एग्ज़ाम, तो ऐसा कोई टीचर आपको मिल सकता है जो एक्चुअली में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। मुझे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते दिख रहे हो, लेकिन किसी की हेल्प के साथ। और ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल है, ये आपसे ओल्डर हैं, ये बता दूँ। और ये आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, ये भी ऐसा है। और आगे आपके करियर में ग्रोथ देखकर आप काफ़ी सारी जेलसी, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा, ये भी आपके करियर में आ रहा है। एट द सेम टाइम यू आर फाइटिंग ऑल अलोन, मुझे ऐसा लग रहा है। और सारे उस जगह पे पहुंचना चाहेंगे आने वाले टाइम में जहाँ पे आप हो, तो
आपके लिए जेलसी के जो हैंड्स है ना, जेलसी के जो माइंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर, आप जिस भी पोजीशन पे हो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देयर इज़ सो मच जेलसी विच इज़ कमिंग, क्योंकि आप सच में कुछ अचीव कर रहे हो। मैं 6-7 महीने में देख रही हूँ कि अचानक से कुछ ऐसा गुड लक आपके हाथ लगेगा, फाइनेंशियल गेन, एक लीडरशिप पोजीशन देख रही हूँ, या गवर्नमेंट से आपको ऐसा कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब है या कैसा भी, कि मतलब सब मतलब हैरान हो जाएंगे दैट व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। लेकिन जितनी आपके पास पॉजिटिविटी और ग्रोथ है उतनी ही आपको नेगेटिविटी और जेलसी भी मिलेगी एट द सेम टाइम लोगों से। तो उससे आपको टैकल करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड मुझे बोल रहा है कि हालांकि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको ऐसे तो एनर्जी वाइज तो कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा कुछ, लेकिन इस 3D वर्ल्ड में आपको देखना पड़ेगा। पीपल, लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो चाहते हैं आप रोते रहो, आप कभी भी रिच ना रहो, आप पुअर हो जाओ, एंड आप ना डिपेंडेंट रहो, लेकिन आप जो हो आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, यू आर ऑल योर ओन। और ये चीज़ सच में लोगों को खटकने वाली है। डू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में ऐसा मैंने नहीं बोला है बिकॉज उनको चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन आप जो भी कर रहे हो इसको कंटिन्यूएशन में रखिए, क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल के। एंड जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। इट इज़ वेरी नियर, द स्टेबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन इज़ वेरी नियर। तो बस जो करते हो करते जाओ। अभी मेरी रीडिंग सुन के ऐसा हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना है, जो कर रहे हो करते रहो, मूव फॉरवर्ड विद इट। Ever want to say don't stop, don't take pause, go, just leave। एंड जैसे भी आप इस रीडिंग को सुनने से पहले चल रहे थे वैसे ही चलते जाइए, उसी पाथ पे चलते जाइए। द ग्रोथ इज योर्स, द सक्सेस इज योर्स, एंड इट इज़ वेरी नियर, इट इज़ वेरी नियर। और 6 महीने में, 7 महीने में नहीं तो वो 1 साल में तो पक्का आ रही है। ये मैं टाइम फ्रेम दे रही हूँ जिनको थोड़ा जेलसी की वजह से, ईवल आई की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इट इज़ थोड़ा डिले ही होता है जेलसी, ईवल आई और इन सब चीज़ों से, बाकी कुछ नहीं होता है। मिलना है जो वो मिल के रहना है हमको। तो इट्स लाइक दैट। तो सब कुछ अच्छा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है यू वर वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग, और आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपका 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 मैंने बोला ना, बहुत टाइम पहले आपने कुछ विश किया था और उस पे काम किया, और वो अचानक से ऐसा लग रहा है आपके सामने यूनिवर्स ला के रख देंगे कि लो ये लो, तुम्हारी विश पूरी कर दी गई है। अब इस चीज़ को हैंडल करना तुम्हारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हैंडल कैसे करोगे। क्योंकि हाँ, मुझे मिलने में दिक्कत नहीं दिख रही है अब, मुझे हैंडलिंग में दिख रहा है कि हैंडल कैसे करोगे। यूनिवर्स वांट्स टू से बिकॉज देर इज सो मच टॉक्सिसिटी, देर इज सो मच जेलसी। और ऑफिस पॉलिटिक्स भी देख रही हूँ मैं, जो आपके ऑफिस में मान लीजिए इफ़ यू आर इन टू 9 to 5 जॉब और अ गवर्नमेंट जॉब, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहेगी। बिकॉज मुझे थोड़े से आप ना थोड़े अच्छे और ईमानदार इंसान दिख रहे हो, और ऐसे लोगों का कहीं पे भी टिकना इस वर्ल्ड में, इस जो अभी जो अभी जो चल रहा है कलयुग का टाइम, इसमें इसमें थोड़ी डिफिकल्टी तो होती ही है। एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक बाय बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ट्रस्टिंग योर गट एंड ट्रस्ट, मतलब अपने पे, जब तक आप अपने पे हो, कॉन्फिडेंस में हो, तब तक सब ठीक रहेगा। इट इज़ ऑल लाइक दैट। एंड लेट मी सी अ गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू, एंड तब उसके बाद मैं फिर सम अप कर दूंगी। Politics, I told you. Awareness, already told you. Control, flowering, obviously. Mama wants to come.
पॉइंट नंबर 2, मैंने पहले बोला ना, लोग आपको दिखाते कुछ हैं, दिखाएँगे कुछ, हैं कुछ और। मुँह पे ऐसा दिखाएँगे दैट दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट यू अचीव, लेकिन अंदर में ना उनके हृदय पे साँप लौट रहे होंगे। तो मास्क अप है, आपको अपने लगेंगे, आपको आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लोग हैं, तो अपने राज़, अपनी चीज़ें, अपने प्लान्स बताने की गलती किसी को मत कीजिएगा। ऑफ़िस में, घर में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, कहीं भी नहीं। आपका सगा नहीं है कोई भी, मैं सच कहूँ। अ, अपने पेरेंट्स और बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स के जो सगे भाई-बहन हैं, बस उनके अलावा कोई भी सगा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। तो नो वन इज़ हैप्पी दैट व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, क्योंकि आज आप जो अचीव कर रहे हो वो थोड़ा ह्यूज है। आपको लाइफ टाइम के लिए स्टेबिलिटी दे जाएगा, कुछ ऐसा है। फ्लावरिंग का कार्ड, इसमें माता लक्ष्मी खुद एक कमल के फूल पे बैठी हुई हैं। तो माता लक्ष्मी इज़ हैज़ सो मच ब्लेसिंग अपॉन यू। माता लक्ष्मी आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ और अच्छी एक स्टेबल पोजीशन से। तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अवेयरनेस का कार्ड बोल रहा है आपको जो चाहिए वो दे तो दिया जाएगा, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा। एक्चुअली में लोग आपकी शैडो तक को नज़र लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी शैडो तक को वो को नहीं छोड़ने की कोशिश करेंगे, हार्म करने की कोशिश करेंगे। या आपको जॉब या आपको कोई बिज़नेस या आपको कोई क्या कहूँ करियर स्टेबिलिटी नहीं, ये आपको बिल्कुल एक सेंसिटिविटी दे दी गई हाथ में, लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस और प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उससे भी ज़्यादा अवेयरनेस का कार्ड बोल रहा है आपको सारी चीज़ें खुद के कंट्रोल में रखनी होगी। ये कार्ड देख के मैं पहले नहीं बोलती कंट्रोल छोड़ दो, आपको कंट्रोल नहीं छोड़ना है, आपको कंट्रोल रखना है। आपको आपको सब पकड़ के रखना है, अपने अंडर रखना है, अपने तक रखना है, अपने में रखना है। यू आर ऑल योर ओन एलाई, नोबडी इज़ योर एलाई इन दिस ओल वर्ल्ड। तो किसी पे भी यकीन नहीं करना है। आप ही खुद के बॉस हो, आप ही खुद के एम्प्लॉय हो, आप ही खुद के गार्ड हो, आप ही हो जो भी हो, कोई दूसरा कुछ नहीं है। तो जो आ रहा है वो बहुत ह्यूज है, लेकिन आपको उसको आप उसको हैंडल कैसे कर पाएँगे, आप उसको टैकल कैसे कर पाएँगे, ये आपको देखना है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग आपके सामने एक ऐसा उस उतनी ही ऊँचाई तक गए हैं जितना जैसे जैसे चिड़िया होती हैं, जैसे कबूतर होते हैं, इतनी ऊँचाई तक है। आप क्या हो? आप हॉक हो, आप बाज़ हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहे हो। तो वो जो नीचे उड़ रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो जेलसी इज़ अ वेरी नेचुरल फैक्टर जब हम अपने से ऊपर का इंसान देखते हैं। इसमें कुछ बुराई की बात नहीं है, लेकिन लेकिन जब जो इंसान को ये झेलना पड़ रहा है ना, उसके लिए कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। तो आपको लगेगा मतलब मेरे रिलेशन सबके साथ ही कैसे हो गए हैं अजीब से, मतलब आपको थोड़ा फ़ील हो जाएगा एनर्जी वाइज़ कि सब ऊपर-ऊपर से हँस रहे हैं, मेरे लिए ऊपर-ऊपर से खुश हैं। डीप डाउन एवरीवन इज़ सो मच इन द इन टॉक्सिसिटी, जेलसी, एवरीबॉडी इज़ स्नेक अराउंड मी। तो ऐसा फ़ील हो सकता है। बट यू आर इट्स एक्चुअली यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, टेक द कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, टेक योर आइडिया अपने तक रखिए। और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जताने की ज़रूरत नहीं। आपका काम बोल रहा है, आपकी सक्सेस बोल रही है, आपका अ, सब बोल रहा है। तो बस उस चीज़ को बोलने दीजिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा आपके साथ है उसके साथ वैसा रहिए। कोई स्माइल करके टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप भी आगे से स्माइल करिए और उस इंसान से पल्ला झाड़ लीजिए, दूर रहिए। यू विल नो कि कौन आपका है कौन नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बस दूरी बनाए रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। एंड पाइल नंबर 2, व्हाट इज कमिंग, सक्सेसफुल टाइम, गुड टाइम एंड फ्रूटफुल टाइम, मेहनत का फल देने वाला टाइम इज़ कमिंग टू यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लेट मी नो जब भी ऐसा कुछ हो। भाग्य को नहीं बताना, लेकिन नीचे आके कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड योर रीडिंग। एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, आई हैव ओनली डिमांड, इफ़ यू अगर आप पहले 15 दिन में देख रहे हो तो हाइप के तीनों बार के पॉइंट्स मुझे दे दीजिएगा। एंड कमेंट में आपको जो भी लिखना है वो लिखते रहिए। आई रीड ऑल द कमेंट्स। एंड उसके अलावा इफ़ यू हैव नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों दूसरे चैनल्स का लिंक है। एक पे मैं महादेव की तरफ से वीडियो हर मंडे को बनाती है, दैट वाज एन इंग्लिश चैनल, तो आप देख सकते हैं। एंड दूसरा चैनल है वो पंजाबी में है, टैरो रीडिंग सी, तो उसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है
पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट अ बुक, तो उसके लिए नीचे ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट है, तो यू कैन डू दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री राम, बाय, गॉड ब्लेस यू।